हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइसैंथेमम प्लांट यानी कि सर्दियों की रानी का समय आ गया है, लेकिन ये क्या, हमारे प्लांट में जहाँ तहाँ छोटे छोटे से कीड़े लग गए हैं और इन कीड़ों का नाम है माहू। जी हाँ, इस समय माहू बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है और जितने भी गार्डन में प्लांट है लगभग सभी में लग जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ प्लांट में बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे कि क्राइसैंथेमम प्लांट की केयर करते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि इन प्लांट्स की जो बड्स हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा पानी ना आ पाए। अगर बहुत ही तेज़ पानी हम इस पानी की धार इन पर करते हैं तो इनकी जो जो कलियां हैं वो डैमेज होने लगती हैं। इसलिए जब भी इस प्लांट में पानी डालें तो बहुत ही सावधानीपूर्वक डालें। दूसरी सबसे बड़ी केयर ये है कि इसमें बहुत तेज़ ठंडा पानी भी ना डालें। पानी ऐसा डालना चाहिए जो वह अच्छी तरह से सह सके। और अगर इसमें माहू बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई है तो शाम के समय इन पर हल्का सा नीम ऑयल का स्प्रे हमें ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपके पास नीम ऑयल घर में है तो ठीक है, नहीं तो आप शैम्पू को एक आधा लीटर बॉटल में एक क्लिनिक प्लस 1 रुपये वाला मिक्स कीजिए और आधा लीटर पानी को उसमें मिलाकर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसी को हल्का हल्का सा स्प्रे कर दीजिए। इसकी जो बड्स हैं, ये कोशिश करना कि इन बड्स पर वो स्प्रे वाला पानी कम लगे बल्कि माहू पर ज़्यादा लगे। जो भी इसमें कीड़े लगे हुए हैं, चाहे वो मिलीबग हो और चाहे ये माहू हो, इनमें वो पानी ज़रूर लगना चाहिए। जो दवाई वाला पानी रहता है वो इनमें ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें वो पानी लगता है तो ये जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। और अगर इनमें वो पानी नहीं लगता है, अगर हम सिंपल पानी डालते हैं और उसकी तेज़ धार में ये कीड़े गिर जाते हैं तो ये इनकी जड़ों को डैमेज करने लगते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी कीड़े लगे हुए हैं उन कीड़ों पर ही उस जो भी केमिकल वाला पानी है, चाहे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर शैम्पू वाला स्प्रे कर सकते हैं, वो सभी इस पर ही हो। हमारे प्लांट को इससे नुकसान ना हो, प्लांट की जड़ों में ना पानी पहुँचे। जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी एंजाइम या कोई पोषण तत्वों की पूर्ति करने वाला कोई भी लिक्विड चीज़ हम डालते हैं तो वो हम जड़ों में डालते हैं, उन्हें हम पत्तियों में नहीं डालते, क्योंकि अगर हम उन्हें पत्तियों में डालते हैं तो पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। लेकिन जितनी भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं या फिर जितनी भी स्प्रे करने वाली दवाइयाँ हैं वो सारी हम पत्तियों पर करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इससे इसकी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरा, पत्तियों में और जो छोटी छोटी बड्स बनती हैं उन्हीं में ही सबसे ज़्यादा कीड़े होते हैं। इसके कारण ये बड्स मुरझाने लगती हैं और खिलने से पहले ही सूखने लगती हैं। तो इस प्लांट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है माहू से। तो इस समय आप जैसे ही बड्स बनने लगे स्प्रे कर दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से फूल खिलते रहेंगे। पूरी सर्दी भर आपके गार्डन से फूल कम नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं और फटाफट से देखते हैं कि किस तरह हम घोल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्प्रे बॉटल। जी हाँ, आप चाहे तो हाथ से स्प्रे करने वाली बॉटल ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कुछ इस तरह की बॉटल मंगा सकते हैं, जो आप बहुत ही कम कीमत में किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगी। तो इसे आप थोड़ा कम भरें, जितनी बड़ी बॉटल है उससे थोड़ा कम भरें, क्योंकि जब हम पंप करते हैं तो उसमें हवा भराने के लिए थोड़ी सी जगह भी होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें किसी भी अच्छी कंपनी का नीम ऑयल डालेंगे, लगभग 1 से 1.5 ढक्कन के करीब। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे एक छोटा शैम्पू का सैशे आप खोल कर डाल दीजिए, ढक्कन लगाइए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बस बन गई हमारी माहू को मारने वाली बेस्ट दवाई। जी हाँ, बढ़िया से पंप कीजिए और स्प्रे करने के लिए हमारी बॉटल तैयार है। जितने भी गुलदाउदी के प्लांट हैं सभी में आप इस पानी का स्प्रे कर दीजिए। हालांकि इसमें कोई विशेष महक नहीं आती और ना ही कुछ विशेष अंतर समझ में आता है।
तुरंत की तुरंत। लेकिन बस आप 24 घंटे देखेंगे, 24 घंटे के बाद आपके पूरे प्लांट में बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से ये कीड़े साफ़ हो जाएंगे। ये कीड़े कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही हम इन पर नीम ऑयल या फिर शैम्पू का स्प्रे करते हैं तो ये वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद हमारा प्लांट हरा भरा और स्वस्थ सुंदर दिखने लगता है। तो ये थी नॉर्मल सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे गार्डन की जानकारी। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।